अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास फर्स्ट ईयर की फिर इंजीनियरिंग, ठीक है, सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो हमने आज इसका सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमारे पास 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, सिंप्लीफाई, और ये वैल्यू दी हुई है 2 माइनस आयोटा की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने सॉल्व, इसको लिख लें 2 माइनस आयोटा की पावर 4। देखिए पावर 4 है ना, इसको ब्रेक कर लें। ब्रेक कैसे करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे मतलब 2 और 2 की फॉर्म में, जैसे 2 माइनस का आयोटा ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर, देखें होल स्क्वायर, दोबारा 2 टू द 4 दोबारा वही बन जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ? पहले अंदर वाली टर्म जो है हम उसको क्या करेंगे, पहले अंदर वाली जो वैल्यू है इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। और हमें पता है ए एक फॉर्मूला होता है, इधर रीजन दे दीजिएगा आप, इधर ही रीजन दीजिएगा आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। देखें ये ए है ये बी है, तो पहले आएगा ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर बीच में आ रहा है माइनस 2। ए क्या है हमारे पास? 2 है, और बी क्या है? आयोटा है, फिर प्लस, देखें प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर था ये एज इट इज रहेगा। मजीद सॉल्व करें, 2 टू ज़ा 4, ठीक है, 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू ज़ा 4, ये माइनस एज इट इज 2 टू द 4, और फिर ये वैल्यू आयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 4 आयोटा, इसी तरह प्लस। अच्छा इसको एक ही बार सॉल्व कर लें। देखिए आयोटा स्क्वायर जो होता है, ये बार बार बता चुका हूं मैं, ये -1 के बराबर होता है, और आपको जाहिर सब नहीं बताया होगा, आपकी बुक भी यही कहती है, आपके टीचर्स भी यही कहते हैं। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो देखिए जब मैं इसके यहाँ पे -1 रखूंगा, जब मैं यहाँ रखूंगा माइनस का 1, तो देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलें लिख के दिखा दें ताकि ऐसा ना हो कि आपको बाद में कंफ्यूजन हो। आयोटा स्क्वायर के बगैर माइनस का 1, ठीक है, और ऊपर ये आ गया अपना स्क्वायर एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लें, 4 माइनस का 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसको मजीद सॉल्व करें, पहले मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखें 4 प्लस के 1 माइनस का, तो कितने बच जाएंगे? 3 माइनस का 4 आयोटा, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। क्लियर बात? अब हमारे पास क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे मजीद। इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखें दोबारा यही फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोबारा यही फार्मूला लगा लें। पहले आएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर फार्मूले में -2, फिर आ रहा है ए क्या है 3, फिर आ रहा है बी क्या है 4 आयोटा, ये आ गया 4 आयोटा, फिर क्या आ रहा है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको मल्टीप्लाई करें पहले, ये माइनस तो रहेगा एज इट इज, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और साथ में आयोटा है तो आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर पहले 4 पे जाएगा और फिर आयोटा दोनों पर जाएगा ना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और अभी अभी हमने देखा आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, 9 रहेगा एज इट इज, -24 आयोटा भी रहेगा एज इट इज। देखिए ये साइन मल्टीपल होगा, प्लस माइनस माइनस 16 1 जा 16, देखें जाहिर है माइनस के 16 है और प्लस के 9 है। जब माइनस के 16 और प्लस के 9, तो आपके पास बच जाएंगे माइनस के 7, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, 16 में से 9 गया तो 7 बच जाएंगे, और माइनस का
4 आयोटा, इसका आंसर भी यही होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, करते क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट सेकंड है। देखें इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जब इसको आप लिखेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे इसके अंदर, माइनस का 1 माइनस का आयोटा अंडर रूट 3 और ऊपर स्क्वायर। यहां पर देखें ये माइनस कॉमन आ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा ये स्क्वायर इस माइनस पर भी है, तो अगर मैं इधर से सपोज कर ले माइनस कॉमन ले भी लेता हूं तो यहाँ पर बचेगा माइनस, ले लिया 1 तो यहाँ बचा 1, माइनस बाहर आ चुका है, यहां से माइनस बाहर आ चुका तो क्या बचेगा प्लस का 1 और होल पर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये माइनस मैंने कॉमन लिया, ठीक है। अब मुझे पता है किसी भी चीज के अगर कोई वैल्यू माइनस की हो, जैसे माइनस का 1, इसका स्क्वायर ले लो तो ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो जाहिर है माइनस का स्क्वायर किस में आता है, प्लस में, तो ये 1 ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हमारे पास किस पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। समझ में आई? ये माइनस क्योंकि जाहिर है ये स्क्वायर जब इस माइनस पर जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा प्लस में, तो सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी टर्म ए है, ये वाली टर्म और ये भी है। पहले आएगा ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर आएगा यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a क्या है 1 और b क्या हमारे पास b ये है आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है। फिर आता है प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 1 जा 2 2 और आयोटा अंडर रूट 3 एज इट इज रहेगा जाहिर है प्लस ये वाला जो है देखें जब ये वाला 2 पहले जाएगा किस पे आयोटा पे, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और जब ये जाएगा 3 पर तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 रहेगा एज इट इज प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 1 जा 3। ऊपर सॉल्व कर लें इसको, अब यहां पर देखें माइनस के 3 है और प्लस का 1 है, तो देखें बड़ी वैल्यू का साइन आता है, मतलब क्या बचेगा माइनस का 2, यही लिख दें माइनस के 2 बच जाएंगे प्लस 2 आयोटा अंडर रूट 3 रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम यहां तक है, लेकिन आप और ना भी लिखें, इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसमें से देखें 2 कॉमन निकल जाएगा, अब 2 कॉमन निकल जाएगा आपके पास, 2 कॉमन आ गया तो ये बचेगा माइनस का 1 और यहाँ प्लस का आयोटा अंडर रूट 3, ये भी आंसर है। लेकिन आपकी बुक में यहीं तक छोड़ा हुआ है तो आप यहीं तक आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमारे पास, और पार्ट 3 हमारे पास कह रहे हैं कि सॉल्व कर लेते हैं इसको 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब आपको अच्छी तरह पता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसके बराबर होता है, ठीक है। इसको ये a है ये b है, पहला आता है a क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है। फिर आ रहा है प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 1 का स्क्वायर और b मतलब आयोटा एज इट इज, प्लस 3 रहेगा आपके पास ऐसे ही, a क्या है 1 और b मतलब आयोटा का स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब आयोटा का
क्यूब, ठीक है, आयोटा का क्यूब। अब हमारे पास 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, क्योंकि देखें वही मल्टीप्लाई में 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस इसी तरह 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, तो 3 1 जा 3 और साथ में आयोटा है तो आयोटा, प्लस इसको 3 1 जा 3, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, या रीजन दे दें, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा क्यूब, देखें आयोटा क्यूब बराबर होता है आपके पास खुद माइनस आयोटा के, ठीक है, आयोटा क्यूब बराबर होता है आपके पास माइनस आयोटा के, तो जाहिर है अब इसकी जगह पर आयोटा क्यूब की जगह पे आप रख देंगे माइनस का आयोटा। आगे सॉल्व करेंगे, 1 रहेगा एज इट इज, प्लस 3 आयोटा भी ऐसी रहेगा। अब देखें प्लस माइनस, माइनस का 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस का आयोटा, देखें ये बचेंगे माइनस के 3 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 बच जाएंगे हमारे पास। एक माइनस का आयोटा ये रहा, 3 प्लस के ये, तो प्लस के कितने बच जाएंगे 2 आयोटा, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब करते हैं पार्ट 4। देखें स्टूडेंट अब हमारे पास है पार्ट 4। असल में जो मैंने अभी इससे पहले करवाया वो पार्ट 4 था, ये था, मैंने पार्ट 3 समझ के करवा दिया, पार्ट 3 ये है, ठीक है, पार्ट 4 करवा दिया, अब आप पार्ट 3 कर लें इसकी जगह पर, ठीक है। अब पार्ट 3 हमारे पास ये है, तो पार्ट 3 कर लेते हैं। हमारे पास देखें यहां पर सॉल्व करें, ठीक है, इसको यहां पर सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद इसको एज इट इज लिख लें, माइनस का 1 प्लस का आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, देखिए एक तरीका तो आपको सिंपल ये है कि इस टर्म को पहले लिख लें, मतलब ये आयोटा अंडर रूट 3 प्लस का यह गया माइनस का 1, यहां लिख के ऊपर स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लें, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास ये है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपने अभी भी किया है, आप पहले भी इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें, वैसे कि आप ये ले लिया माइनस बाहर कॉमन, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा 1, ये माइनस बाहर आ गया तो 1 प्लस का, और ये प्लस का हो गया तो ये प्लस का तो माइनस का, अंडर रूट 3 और ऊपर स्क्वायर, सॉरी। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर जा रहा है माइनस पर भी, तो ये तो वैल्यू प्लस की ही हो जाएगी, किसी भी चीज को माइनस के ऊपर अगर हम इवन वैल्यू आ जाए तो वो प्लस की हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो ये 1 किस पर आ जाएगा 1 माइनस का अंडर रूट 3 और ऊपर स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। इस तरह ये है और ये भी है, पहले आएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2, फिर आएगा a क्या है 1, फिर आएगा b क्या है आयोटा अंडर रूट 3, ठीक है, b हो गया, प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये माइनस रहेगा एज इट इज, 2 1 जा 2 और साथ में आयोटा क्यूब अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 प्लस ये जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है, ये रीजन ले लें यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और जब ये स्क्वायर जाएगा रूट पर तो क्या बच जाएगा सिर्फ इधर 3, क्लियर। वन रहेगा एज इट इज, माइनस का 2 आयोटा रहेगा एज इट इज, अंडर रूट 3 रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस 3 1 जा 3, देखें यहाँ पर माइनस के 3 है प्लस का 1 है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 2, और ये माइनस का 2 आयोटा अंडर रूट 3, ये इसका आंसर है।
मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इस टर्म को लिख लें आयोटा अंडर रूट 3 और फिर माइनस का 1 और ऊपर स्क्वायर, तो भी आंसर एज इट इज आएगा। ठीक है, अब हमारे पास है पार्ट 5, पार्ट 4 मैंने पहले करवा दिया, पार्ट 5। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट 5 है, सॉल्व कर लें। 2 प्लस का आयोटा रूट में अंडर रूट 2 माइनस का आयोटा। ठीक है, हमें पता है जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज या उसका कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल भी लिखते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इसका साइन चेंज करके। एक ही बात है, कॉन्जुगेट लिखें या रेशनलाइज लिखें या लिखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इसका साइन चेंज करके। अंडर रूट 2 प्लस का आयोटा, तो इसको कर ले मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, ये वाली तो रहेगी ऐसी। अंडर रूट 2 प्लस का आयोटा रहेगा एज इट इज, अंडर रूट 2 माइनस का आयोटा रहेगा एज इट इज, मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके, ये इससे करना है, इसका साइन चेंज किया था ना, इससे करना है। ठीक है हमारे पास, तो इससे कर लें साइन चेंज करके, तो क्या होगा हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस का आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस का प्लस का आयोटा। देखें, इससे मल्टीप्लाई करा और इससे डिवाइड भी कर लिया। अब देखें ये ऊपर वाली टर्म को देखें सेम है, तो देखें इसका तो बन जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म है। अंडर रूट 2 प्लस का आयोटा स्क्वायर, क्योंकि देखें जब x से मल्टीप्लाई होता है तो x का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2 का स्क्वायर या 4 एक ही बात होती है। ठीक है, तो देखें इसका तो स्क्वायर बन गया। नीचे आ जाएं, ये देखें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, ये अलग अलग है। अंडर रूट 2 माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस का आयोटा। ठीक है, क्या होगा, देखिए एक यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये ए है, ये बी है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। पर ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फॉर्मूले में आ रहा है प्लस, फिर 2, ए क्या है अंडर रूट 2, बी क्या है आपके पास आयोटा, फिर आ रहा है प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, डिवाइड वाली टर्म को कर लेते हैं। देखिए ये एक बार माइनस में लिखा हुआ है और एक बार प्लस में, तो हमें पता है कि रीजन दे दें यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर ये होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, ये आपकी मर्जी है, पहले माइनस में लिख लें या पहले प्लस में लिख लें। ठीक है, अब हमारे पास नीचे देखो इसका भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ओपन है, क्लोज कर देंगे, मतलब ए का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस, बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। देखें ये स्क्वायर से तो रूट रहेगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 2 प्लस ये तो एज इट इज रहेगा 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस, हमें पता है आयोटा स्क्वायर, रीजन दे दें, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बच जाएगा 2, माइनस रहेगा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये हो गया माइनस का 1, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 का, ठीक है, अंडर रूट 2 और आ जाएगा हमारे पास आयोटा। अब ये प्लस माइनस, माइनस का 1 डिवाइड में माइनस माइनस प्लस 2 प्लस का 1, क्लियर। यहां पर आगे करें, ये देखें ये हमारे पास माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास प्लस का 1 बचेगा। ठीक है ना, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू का साइन किसका है हमारे पास 2 का,
1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइड में। तेरी एक बात और बता दूं, अगर इस तरह लिखा है 2 आयोटा अंडर रूट 2 तो भी एक ही बात है, इस तरह लिखा हुआ है तो भी एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 देखें 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, बीच में प्लस है, तो बारी बारी इन दोनों पे लगा दें इसको। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा और 3, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 6। अब आप करें पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 में देखें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वही सॉल्व करें। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस का आयोटा डॉट प्रोडक्ट डॉट दिया हुआ है, इस मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा 1 माइनस का आयोटा। जब भी आपको होता है डॉट होता है तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लें। 1 जब 2 से होगा तो 2 1 2। ठीक है, फिर यही होगा आयोटा से, प्लस माइनस माइनस आयोटा। ठीक है, ये दोनों से हो गया। अब इसी तरह आयोटा भी दोनों से होगा, प्लस 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 2 आयोटा, फिर आयोटा इससे होगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा। जब आयोटा से हो तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखें सेम टर्म है, मैंने अभी भी बताया था x अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो इसका बन जाता है x का स्क्वायर, ये सेम है। तो 1 माइनस आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और हमें एक चीज भी पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बहुत बार लिख चुका हूं मैं ये। अब क्या करना पड़ेगा, अब करना ये है कि इसको पहले मजीद सॉल्व करें। देखें ये माइनस का आयोटा है, ये प्लस का है, प्लस के 2 हैं तो प्लस का कितना बच जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 आयोटा बच जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 आयोटा बच जाएगा। 2 प्लस आयोटा 1 बच गया, एक साथ नहीं लिखते, माइनस रहेगा एज इट इज। देखें आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, यहां रीजन दे दें, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। नीचे फॉर्मूला ओपन हो रहा है, पहले आता है ए स्क्वायर, ये लिखा फॉर्मूला, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर आता है -2 ए क्या है 1, बी क्या है आयोटा, फिर क्या आता है प्लस बी का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। सही है, देखें ये 2 तो रहेगा एज इट इज, प्लस आयोटा भी रहेगा एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस, जब साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये माइनस 2 1 2 और आयोटा साथ है तो 2 आयोटा, फिर ये प्लस, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ये लिखा हुआ 2 प्लस का आयोटा प्लस का 1। सॉरी, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये रे, एक ये कितने आएंगे, ये 3 और ये आएगा आयोटा, नीचे 1 माइनस का 2 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस का 1, देखिए ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा डिवाइड में आएगा माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, मजीद सॉल्व करें इसको, मजीद सॉल्व करने के लिए नीचे से आपको आयोटा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आयोटा को, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दोबारा वही एंड डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, तो देखें डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। कर लेते हैं, जाएगा 3 प्लस का आयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस का 2 आयोटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आयोटा, देखें मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से और डिवाइड भी आयोटा से ही करना है, आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। मजीद देखें ऊपर कर देते हैं,
अब जाहिर है ये आयोटा पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा ये 3 आयोटा, फिर यही बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस, फिर यही आयोटा, आयोटा से भी होगा तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर देखें ये माइनस तो रहेगा एज इट इज, 2 भी रहेगा एज इट इज, आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है आयोटा स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो क्या माइनस का 1 माइनस का 2 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, माइनस का 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 3 आयोटा प्लस माइनस, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2। अब सिंपल 2 इन दोनों के नीचे, तो दोनों के नीचे लिख दें 3 आयोटा डिवाइड में 2, बीच में -1/2। हमें जाहिर है हम पढ़ देते हैं कि a प्लस आयोटा b, जाहिर इस तरह तो आयोटा वाली टर्म हमेशा आप बाद में अच्छी लगती है, मतलब इमेजिनरी पार्ट बाद में और रियल पार्ट पहले, तो ये आएगा माइनस का 1/2 और ये प्लस का 3/2 आयोटा, इसके साथ लिखिए या लिखिए एक ही बात है, ये इसका आंसर है। क्लियर। अब हम करते हैं पार्ट 7। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास है पार्ट 7। पार्ट 7 आपके पास देख लिए ये है लिखा हुआ है आपके सामने, सॉल्व करें इसको, थोड़ा ये हो जाएगा 2 प्लस का आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही 3 माइनस का 4 अंडर रूट, सॉरी 3 माइनस का 4 आयोटा। इसका हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ऊपर फॉर्मूला खोल लें, पहले आएगा ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस 2, ए क्या है 2, बी क्या है आयोटा, फिर आ रहा है प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऐसी रहेगी, माइनस का 3 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2 2 4, साथ में आयोटा है तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर रीजन दे दें, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये हो गया माइनस का 1 और 3 माइनस का 4 आयोटा एज इट इज। ये देखें 4 रहेगा दैट इज 4 आयोटा भी रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस का 1, नीचे जो टर्म है वो सेम रहेगी, 3 माइनस का 4 आयोटा, देखें 1 माइनस का और 4 प्लस का, तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा तो जाहिर 4 में से एक गए तो 3 में बच जाएंगे और प्लस का 4 आयोटा एज इट इज, नीचे 3 माइनस का 4 आयोटा एज इट इज। नीचे जाहिर है ये टर्म नहीं आनी चाहिए, हमने तो क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे या मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय या इसका कॉन्जुगेट, तो सही है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे या रेशनलाइज लिख दें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इसका साइन चेंज करके, लेकिन इसका माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, अभी माइनस हो तो मैं प्लस लगा रहा हूं, पहले इसको तो ऐसे लिखें 3 प्लस का 4 आयोटा 3 माइनस का 4 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे 3 प्लस का 4 आयोटा और डिवाइड भी इसी से करेंगे, 3 प्लस का 4 आयोटा, देखिए मल्टीप्लाई भी कर दिया इससे और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करना है सेम टर्म में देखें स्क्वायर बन जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस का 4 स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई में लिख लें 3 माइनस का 4 आयोटा 3 प्लस का 4 आयोटा। क्लियर, मजीद सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास दो फॉर्मूले लगे, देखिए इधर, एक तो आपके पास ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और दूसरा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, या एक बार पहले माइनस वाला लिख दो या फिर प्लस वाला लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, ये देखिए ऊपर भी ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर,
तो पहले आएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बीच में आ रहा है प्लस 2, ए क्या है 3, बी क्या है 4 आयोटा, फिर आ रहा है प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 आयोटा का स्क्वायर। नीचे देखें एक बार माइनस में लिखा हुआ एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला बंद है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास लास्ट पार्ट है 8 में दिया है 1/2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको लिख लें 1 डिवाइड में 2 माइनस का आयोटा ऊपर स्क्वायर। हमें पता है एक रीजन दे दें यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये रीजन दे दें, ये a है ये b है, पहले 1 तो रहेगा ऊपर वाला ऐसी पहले आएगा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर आ रहा है -2, a क्या है 2 है और b क्या है आयोटा, फिर आ रहा है प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 रहेगा एज इट इज, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस रहेगा एज इट इज 2 टू द 4 और साथ में आयोटा है तो आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर रीजन देना पड़ेगा, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ आप लिख देंगे माइनस का 1। मजीद सोल्व करें, 1 रहेगा एज इट इज, 4 रहेगा एज इट इज, माइनस का 4 आयोटा रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस -1। ठीक है, माइनस आगे सॉल्व करें इसको 1 रहेगा एज इट इज, 4 देखें यहाँ पर बड़ी तो एक माइनस का है 1 और प्लस के हैं 4, तो ये प्लस का 3 माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, जब भी इस तरह की कंडीशन आती है हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसका साइन चेंज करके, तो लिख दें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 4 आयोटा। 1 3 माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 प्लस का 4 आयोटा, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3 प्लस का 4 आयोटा। 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो सेम रहती है, 3 प्लस का 4 आयोटा रहेगा एज इट इज, देखें ये नीचे 3 माइनस का 4 आयोटा और 3 प्लस का 4 आयोटा एज इट इज। हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, रीजन दे दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार लिखते हैं प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। देखें ये एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में, इससे नहीं फर्क पड़ता कि पहले ये बाद में लिखें। अब क्या करना है हमारे पास 3 प्लस का 4 आयोटा, देखें फॉर्मूला हमारे पास बंद हो रहा है,
बंद कर दें। पहले आएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आएगा बीच में माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाली टर्म तो रहेगी एज इट इज 3 प्लस का 4 आयोटा, ये तो रहेगा आपके पास एज इट इज। इसको सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस, सॉरी माइनस है बीच में, माइनस ये स्क्वायर पहले 4 पे आएगा तो क्या हो जाएगा 16, फिर ये स्क्वायर आयोटा पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। 3 प्लस का 4 आयोटा, 9 रहेगा ऐसे माइनस माइनस प्लस और ये 16, 3 प्लस का 4 आयोटा, ये कितना हो जाएगा 25। देखें ये दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे लगा दें, 3 के नीचे भी है 25 और प्लस 4 के नीचे भी है 25 तो लगा दें, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के 1 to 8 ऑल पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। आप ठीक से इसको देखिए, अगर फिर भी कुछ पूछना हो इसके अंदर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और आपके पास तमाम एक्सरसाइज 1 by 1 आ जाएंगी और पिछले वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। जब भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बस ऑल क्वेश्चन और तमाम के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।